दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, राजनीतिक खबरों की बात तो हम हमेशा करते हैं, आपको दिखाते भी रहते हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो लगातार नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन्हें गर्दनी बाग आकर टेंट में बसर करना पड़ता है और उसके बाद सरकार के जो मुलाजिम हैं उनके लाठियों का भी सामना करना पड़ता है। बड़े-बड़े संस्थान खुल चुके हैं, कई तरह के डिग्रियां, कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अब सरकार की अगर बात करें तो रोजी और रोजगार पर लगातार अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। कहीं स्लोगन पे कुछ मिलता है, कहीं स्लोगन पे देखने को कुछ मिलता है। अब स्लोगन ये भी है कि भाई बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और सौभाग्य कहें तो इस वक्त हमारे राज्य के मुखिया भी नीतीश कुमार हैं। लेकिन रोजी रोजगार का क्या? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एनडीए के घटक दल के लोग हैं या जो सरकार में जो सत्तासीन लोग हैं, वो रोजी और रोजगार पर क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सुनते हैं। प्रभाकर मिश्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं बिहार में रोजी और रोजगार के ऊपर। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं। तभी तो कहा गया है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हर तरफ विकास की पहिया तेजी से दौड़ रहा है और नौकरी देने की रफ्तार भी तेज है। एनडीए की सरकार ने 12 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 4.25 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है। 2 लाख लोगों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की बंपर बहाली की प्रक्रिया जारी है। एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे पूरा कर दिखाते हैं। तभी तो विपक्ष की आत्मा करा उठती है। ऐसे बेचैन आत्मा का कोई इलाज नहीं है और न ही उनकी कोई दवा है। जनता भी देख चुकी है कि राजद ने पैसे लेकर जमीन अपने नेताओं के नाम पर लिखवा कर नौकरी दी। अब वे इसका परिणाम भुगत रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पूर्व एनडीए की सरकार नौकरी देने का वायदा अवश्य पूरा कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुना आपने? अब हम हकीकत दिखाते हैं आपको। हकीकत क्या है? सिर्फ शिक्षकों को रोजगार मिल जाना ये राज्य के संतुष्टि की बात राज्य के लिए नहीं हो सकती है कि भाई बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उन्हें रोजगार मिल गया, वहाँ टीचर बहाल हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सक्षमता की परीक्षा ले ली गई, वो सक्षम साबित हो गए, पढ़ा रहे हैं। बाकी जो फैकल्टीज है आपका, बाकी जो डिपार्टमेंट है अन्य कॉलेजों में, अन्य महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उनका क्या? वहां से प्लेसमेंट की जो रेशियो है उसका क्या है? ये आज जानकारी हासिल करने हम पहुंचे हैं। औरंगाबाद में सिन्हा कॉलेज है। सिन्हा कॉलेज में फार्मेसी जो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, वहाँ के हमारे पास जो एचओडी हैं, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट के, उनके साथ हैं हम। साथ हैं मंजीत कुमार, यहाँ के एचओडी हैं। सर, सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे। जी, धन्यवाद। आपके चैनल को भी, जो आपके चैनल को सुनते हैं श्रोतागण को भी चाहेंगे कि इस चैनल को सुने, आगे भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, सवाल यही है, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के, क्या है स्थिति यहाँ जो बिहार सरकार के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कहें या एनडीए के लोग जो है लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई बिहार में रोजगार है, नीतीश कुमार है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। तो हकीकत क्या है? देखिए सर, नीतीश कुमार की कार्य करने की क्षमता ने सबने देखा है। उनकी कार्य करने की क्षमता है, जो भी बिहार में विकास का काम किए हैं, लेकिन कहीं कहीं उन पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। अभी हमारे फार्मेसी जैसे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, हमारे यहाँ 2009 से ये संस्था है जो चल रही है। बिहार की 3rd कॉलेज थी एक समय, जब 2009 में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यहाँ ओपन हुई सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में। उस समय बिहार में 2 या 3 कॉलेज थे। उसके बाद चला, बहुत धीरे धीरे सिलसिला चला, आगे बच्चे फार्मेसी के बारे में जाने, फार्मेसी है क्या। जब जान गए, एक दौड़ हो गया इसको मानिए। और जैसे कोटा मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, उसी तरह औरंगाबाद फार्मेसी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से बूम हुआ फार्मेसी पूरे बिहार में।
ऐसे पहले यूपी और एमपी अन्य में राज्यों में इसकी हाँ, वो बिहार में नहीं था, फार्मेसी जानते ही नहीं थे। सिंपल लोग जानते थे कि दवा दुकान वो केमिस्ट्री वाले ओपन कर लेते थे। लेकिन फार्मासिस्ट की जब वो बात आई बिहार में, तो फार्मेसी तो एक दौड़ शुरू हुई फार्मेसी की। तो जब फार्मासिस्ट बने हमारे यहाँ से, जैसे बच्चे प्लेसमेंट बहुत गए। आपका जब रिलायंस जगह-जगह आया बिहार में, तो रिलायंस स्टोर लाया, उसमें फार्मासिस्ट मेडिकॉम लाया जैसे, तो उसमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत थी, तो हमारे बच्चे उसमें भी चले गए। आपके एक लड़की है उमा कुमारी 2012 बैच की, अभी पिछले बार वाला जो बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम है, उसमें उसका चयनित हुई, अभी वो आरा में कार्यरत है। ऐसे हमारे सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी, करीबन 200 बच्चे होंगे हमारे, जो कि इंडस्ट्री में प्लेसमेंट है। लेकिन एक बिहार की नीति आई फार्मासिस्ट की बहाली, जो कि पिछले 4-5 साल से चल रहा है, उसमें हमेशा केस होता है, कभी बहाली आती है, नहीं, फिर मैंने मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 2012 या 13 के बाद या 8 के बाद जी। फार्मासिस्टों की बहाली ही नहीं आई है हाँ, बिहार में। बहाली नहीं आई। पिछले 2 साल पहले एडवर्टाइज़मेंट आई थी कि 2200 या 2300 फार्मासिस्ट की बहाली होगी, जी। लेकिन अचानक उसमें एक कंडीशन ला दिया, डिप्लोमा एंड बैचलर। तो उसमें जो बैचलर वाले थे, ज़ाहिर-सी बात है वो भी पढ़ने के बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का, जो बिहार काउंसिल ऑफ कराती है रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का, वो डिप्लोमा का भी कराती है, बैचलर को भी कराती है। तो दोनों फार्मासिस्ट हो गए। सरकार कह रही है दोनों फार्मासिस्ट, लेकिन बहाली लेंगे तो कहती है कि हम डिप्लोमा को लेंगे। हम लोग ये नहीं कह रहे कि डिप्लोमा का मत लीजिए, साथ-साथ बी फार्मा को भी लीजिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों को लीजिए। लेकिन सरकार की मंशा क्या है समझ में नहीं आती है। वो डिप्लोमा कर रहा है, इसमें कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन बच्चे बहुत आहत हैं। जो फार्मेसी बच्चे कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख फीस दे रहे हैं। सरकार की एक योजना है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अधिकतर बच्चे उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अगर सरकार जॉब नहीं देगी तो उनके पैसे रिकवर कैसे लेगी सरकार? कहाँ से बच्चे देंगे? बहुत से बच्चे इधर-उधर से पैसे लाते हैं उनके पेरेंट्स। बहुत से बच्चे ऐसे भी जो स्ट्रॉन्ग फैमिली से, चलिए उनका तो फ़ी है, लेकिन जिनका फ़ी नहीं मिल पाती है, वो बच्चे जब पास आउट होंगे तो सरकार को लौटानी है जो क्रेडिट कार्ड के पैसे, वो कहाँ से लौटाएँगे? इंडस्ट्री में जाएँगे तो इंडस्ट्री की भी हालत ख़ासियत है, क्योंकि इतने बच्चे निकल रहे हैं एक साथ पूरे बिहार से, तो किसका सिलेक्शन होगा? होगी नहीं। तो इसपे सरकार को गंभीरता लेनी पड़ेगी। जो फार्मासिस्ट की बहाली आ रही है, उसमें हम लोग चाहेंगे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी को ऐड किया जाए, ताकि बच्चे इधर-उधर ना भटके, जो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है सर, लेकिन कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जिससे ये सारा मामला जो है हैंडल किया जा रहा है। अगर हम देखें तो सब लोग अपने-अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं इस बाबत। क्या लग रहा है आपको कि इसका क्या भविष्य है? क्या सरकार मानेगी उन ऑर्गेनाइज़ेशन की जो उसके अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, ये हमेशा बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सिफ़र है। अब क्या लगता है कि इन बच्चों का जो भविष्य जो अभी पढ़ रहे हैं आपके यहाँ, इनका भविष्य क्या अधर में है? सरकार को तो माननी पड़ेगी सर, क्योंकि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बच्चे बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डिप्लोमा ही बच्चे, सरकार बार-बार कोर्ट के हवाला देके कि इसमें ये नियम है, वो नियम लगा देती। तो एक तरफ सरकार ही बोलती है कि आप फार्मासिस्ट बनो, अदर आप स्टेट में जाएँगे तो दोनों एलिजिबल हैं, बी फार्म एंड डी फार्म। तो बिहार में भी सरकार को करना पड़ेगी सर, नहीं करेंगे तो वो बच्चे हैं, आंदोलन करेंगे, फिर सरकार इसका ज़िम्मेवारी लेगी खुद से। एक और मसला सामने आ रहा है कि भाई जब डिग्रियां ले लेते हैं ये लोग, तो अब उनको फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना होता है, निबंधित हाँ, होना होता निबंधित है। होना पड़ता है फार्मासिस्ट। वहाँ भी बहुत सारे घपले और बहुत सारे ये सुनने को आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ही बताते हैं कि यहाँ बहुत लोचा है सर। तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है? वहाँ अब देखिए सर, वो सरकार मेंबर की सदस्य अपने तरफ से भेज के वहाँ रजिस्ट्रार की चुनाव है, ये रजिस्ट्रार बने हैं। अब उनका कार्य कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लगातार हुआ, बहुत से पेंडिंग था, 10,000 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था, रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से हुआ। लेकिन ऐसा सुनने को हमें भी मिला है कि कुछ पैसे की डिमांड होती है। अब वहाँ कौन करता है इसका तो पुख्ता सबूत किसी के पास है नहीं। अब बच्चे बोलते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनसे कोई ना कोई डिमांड किया होगा तभी बोलते बच्चे हैं। भी हमारे पास भी कॉल किए कि सर जी। ऐसा है, इसको उजागर किया जाए। हम बोले कि ठीक है, हम देखते हैं भाई जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़रा उनसे पहले बात कर लें। इसमें थोड़ा बच्चों को भी ध्यान देना हो, जब अगर पैसे की डिमांड हो तो उनको पैसे नहीं देना चाहिए। आप डायरेक्ट जाके बात करो, रजिस्ट्रार महोदय हैं वहाँ से बात करिए कि ऐसा-ऐसा बात है, हमको बताइए। वो क्लियर करेंगे कि क्या मसला है, और हो सके उन तक बात पहुँच रही है या नहीं तो सब लोग का मिलीभगत है, तो उसमें तो बहुत मुश्किल है कहना। मुश्किल है। जी।
इसमें बच्चों को एक स्टैंड लेना होगा कि हम पैसे नहीं देंगे। जब हम एलिजिबल है, हमने 4 साल पढ़ के आए हैं, हमारे पास डिग्री ओरिजिनल है, तो फिर पैसे किस बात के? आप वेरिफिकेशन करवा लो। जो वेरिफिकेशन इंडस्ट्री भेजते हो आप, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कॉलेज भेजते हो, अगर वहाँ पे सही, अगर आपको वेरिफिकेशन करके क्लियर कर दिया जाता है कि नहीं ये बच्चा सही है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो। तो बच्चों का ये आया है सर, हमारे पास भी आया है बच्चों का कि सर ऐसे ऐसे होता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे पास जो सूचनाएं हैं अद्यतन, वो हम आपको दे रहे थे। अब हम उन बच्चों से भी बात करने का प्रयास करते हैं जो लगातार इस सपने को संजो रहे हैं 4 साल के लिए। बी फार्म जो होता है, जो कोर्स है, लगभग 4 साल उसमें लग ही जाते हैं उनको पार करते करते, डिग्री लेते लेते। और अगर सेशन लेट हुआ विश्वविद्यालयों की, तो उसमें फिर कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ तक सफ़र जो है, रिश्ता जो है कॉलेज का और छात्र का चलते रहेगा। तो चलिए, हम प्रधानाचार्य के कार्यालय में हैं। औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्र जी हैं, उन्हीं से हम कुछ बातचीत करते हैं उस फैकल्टी के बारे में कि क्या कुछ रोजी रोजगार के जो संभावनाएं हैं फार्मेसी। सर, सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में आपका। Thank you very much. I feel very much proud just to connect with you as Alert India and Chaukas news platforms. And it is very much vibrant and the socially acknowledged channels at the land of Bhaskar. I feel very much proud just to sharing my perceptions before you regarding the pharmacist and pharma students that also being very good programs run in my institutions as well. Presently, HOD of my B Pharma department is Mr. Manjeet Kumar ji. Very hard-working personality he is. And so far as the inspection of PCI team is concerned, it is to be visited very soon. Every process is being accomplished by the dint and labor's sincere dedications of the departments of the all faculty members. As I hope and trust that future of pharmacist is very large. With the progress of time, some of the congestions are still felt by pharmacist students regarding the indulgement for the job opportunities. But as I hope in the coming futures, Government of Bihar is also very much sensible to indulge all those pharmacist students in very good and effective way with a bright career and brilliant future. तो चलिए, हम स्मार्ट क्लास है ये सिन्हा कॉलेज का, वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं। ज़रा इनसे हम पूछते हैं क्या स्मार्टनेस है इनके अंदर और क्या चल रहा है इनके जीवन को स्मार्ट बनाने के लिए इन्हीं के जहन में। तो आइए बातचीत बढ़ाते हैं आगे। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, मालूम है? यस सर। क्या लग रहा है, रोजगार है? जो यस सर। पढ़ाई आप कर रहे हैं, जी सर। कैसे कैसे इसको देखते हैं, क्या चल रहा है जहन में आपके, बताएं। जैसे सर इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हम फार्मेसी करके मेडिकल शॉप कर सकते हैं, होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, कोई कंपनीज में लग सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लग सकते हैं, या पीएचडी करके हम रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं सर। बहुत सुंदर। जी सर। तो हमारा सवाल बस यही है नीतीश जी कि अब बिहार में फार्मासिस्टों की बहाली बहुत वर्षों से नहीं हुई है। जी सर। क्या इसके लिए भी कुछ ये है आपके दिल में कि हाँ सरकार को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बहाली नहीं हो रही है? तो ठीक है, आपने ऑप्शन चुन लिया कि अगर सरकार मुझे नौकरी नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है सरकार, तो हम मेडिकल शॉप खोल लेंगे, होलसेलिंग करेंगे, हम कहीं जाके रिसर्च करने लगेंगे। लेकिन जो सरकारी कहते हैं, बिहार में खास करके ये बड़ी बात होती है कि भाई लड़का कहाँ है तो सरकारी नौकरी में है, तब ये जो है मौरी चढ़ता है ऊपर में, है ना, खूब व्यवस्था होता है, मान आदर भी होता है। तो क्या लग रहा है अब इसके बारे में आप बताइए, सरकारी नौकरी के लिए क्या सोच रहे हैं आप? इसमें सर जैसे सरकार ने एक जॉब तो दी हुई है डीआई की, जैसे हम यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं डीआई में, या बीपीएससी के थ्रू, या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। इसके अलावा सरकार को और भी देखनी चाहिए कि डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए, है ना, फॉर्म निकाले जाएँ और बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की जॉब निकाली जाए सर। मतलब निकाली जाए, ये मानते हैं? जी सर, इसके करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। एक और हैं यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, छात्रा हैं, प्रीति सिंह। इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके भविष्य को लेके, जो पढ़ाई ये कर रहे हैं
इनके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? प्रीति, क्या लग रहा है आपको, जो इतने शिद्दत से आप पढ़ाई कर रहे हैं, धड़ाधड़ अंग्रेजी भी लिख रही हैं आप, और जितने भी सर बता रहे हैं ये समीकरण जो है केमिस्ट्री के, वो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या लग रहा है ज़िंदगी का कैरियर सॉल्व होने वाला है इससे? क्या होने वाला है? कैसे इसको देखते हैं आप? एक आप ही के जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शन है, सरकार दे या ना दे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, हम दुकान खोल लेंगे दवा का। हाँ, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। क्या है? ऐसे तो हम चाहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनना, जी। और अगर कुछ नहीं हो पाया तो मेडिकल भी चला सकते हैं। क्या बात है? बस मेरा ये दो है। भाई कह नहीं पा रही हैं ये, खैर कोई बात नहीं, बैठ जाइए। कह नहीं पा रही हैं, समस्या यही है। लेकिन आप राज्य के मुखिया हैं हुजूर, जरा समझिए इसको। पिछले कई वर्षों से बहाली नहीं आई है आपके यहाँ। स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, अखबारों में सुर्खियों में ये खबर हमेशा छपती है 2-4 महीनों के अंतराल पर कि भाई इतने फार्मासिस्टों की बहाली आने वाली है, इतने जो है लैब टेक्नीशियन बहाल होने वाले हैं। लेकिन पटल पर क्या है, हकीकत क्या है? अगर इक्का दुक्का बहाल भी हो जाते हैं तो उन्हें ठीके पर रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं ये सबको पता है। तो अब ये स्थिति बन रही है, इन बच्चों का जो भविष्य है उसे कौन संभालेगा? भाई घर के गार्जियन है, अगर बिहार को हम घर माने तो गार्जियन इसके सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और हो सकता है जैसा कि एनडीए के लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई अगली बार फिर से नीतीश कुमार, ये बात होती है, तो अगर आप फिर से आते हैं तो क्या इनका भविष्य फिर से वही होगा जो चल रहा है? समझने की जरूरत है। तो चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।